अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े से इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारे साथ STS BS नर्सिंग के एक टॉपर मौजूद हैं जो कि इस वक्त मेरे साथ मेरे क्लास फेलो भी हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लाड़काना में। तो उनसे पूछते हैं कि उनका स्कोर क्या था और उनकी स्ट्रेटजीज क्या थी, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रौनक भाई? वालेकुम सलाम उस्मान भाई, दुआ है आपकी। कैसी जा रही है स्टडीज़ वगैरह? स्टडीज अच्छी जा रही है। अच्छा रौनक भाई, आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका कितना स्कोर आया था एंट्री टेस्ट में? मैंने BSN नर्सिंग का टेस्ट दिया था, उसमें मेरा 94 स्कोर आया था, डिस्ट्रिक्ट में टॉप हुआ था। अच्छा, हम जो है 3 स्टूडेंट्स थे और एग्रीगेट के वजह से कुछ आगे पीछे हो गए थे, लेकिन स्कोर सेम ही था 94 जी। स्कोर आपका 94 था जी। तो भाई का स्कोर 94 था, आप लोगों ने सुना। मेजर चीज़ है कि आपको स्कोर से लेना है क्योंकि FSC तो आप लोग पहले ही कर चुके हैं। हाँ, वो सबकी अपनी पर्सनल होती है। तो आप अपनी कुछ स्ट्रेटजीज हमें बता सकते हैं मेरे व्यूअर्स को कि आपने कैसे तैयारी की थी? जी, दरअसल हमारी जो तैयारी थी, स्ट्रेटजीज थी, वो हमारी MD कैट से रिलेटेड थी। हमने MD कैट दिया था, सो MD कैट के सिलेबस को कवर करते करते हमने ओवरऑल स्टडी कर ली थी। हमारा जो है 172 स्कोर आया था MD कैट में, बट सीट्स लिमिटेड होने की वजह से हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाई। सो सेकंड ऑप्शन हमने सोचा अगर हमारा ईयर वेस्ट होता है, सेकंड ऑप्शन हमने BSN चूज किया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया और जबरदस्त अपनी जो है जी। पोजीशन। और ये हमारे क्लास के अभी भी माशाल्लाह सबसे टॉपर स्टूडेंट हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि आपकी नज़र में बायोलॉजी में जो है प्लांट पोर्शन का क्या वैल्यू है BSN के टेस्ट के हवाले से? हमारी जो टेस्ट थी, मैं उसको ओवरऑल बताता हूँ आपको। बायोलॉजी जो थी वो 50% थी, उसमें 25% बॉटनी थी, 25% जूलॉजी थी। 25% बॉटनी से मुराद है हमारे 100 क्वेश्चंस थे, उसमें से 25 क्वेश्चंस बॉटनी में से आए थे। हमारा जो किंगडम प्लांटी का चैप्टर है उसमें हमें बहुत ग्रिप करनी चाहिए, क्योंकि उसमें से हमें श्योर है आप कि उसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हाँ, ये चीज़ भी मैं भी अपने व्यूवर्स को बताता हूँ। अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमने MD कैट की तैयारी कर ली है, हमें एंट्री टेस्ट की तैयारी की ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपने MD कैट की तैयारी की है तो आपका जो जोलॉजी पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बॉटनी वाला पोर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी MD कैट के सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। तो उसकी भाई ने भी आप लोगों को वैल्यू बताई। इसके अलावा आप स्टडी कितने आवर्स करते थे और क्या पैटर्न होता था आपका? स्टडी हमारी तकरीबन 7 आवर्स होती थी डेली के हिसाब से। जो है BSN में जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, बॉटनी थी, जूलॉजी थी, उस हिसाब से हमने जो है आवर्स उसको दिए हुए थे। बॉटनी लेट सपोज हमने 2 आवर्स जो है बॉटनी को दिए थे, 2 आवर्स जूलॉजी को दिए, 2 आवर्स केमिस्ट्री को दिए, 2 आवर्स फिजिक्स को दिए, ऐसे हमने डिवाइड किया हुआ था। अच्छा, एक और क्वेश्चन के बुक्स का क्या आपकी नज़र में अहमियत है BSN के टेस्ट के लिए? बुक्स जो हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक है बोर्ड की, बुक्स जो हैं, अगर हम अपनी जो है टेक्स्ट बुक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, अगर हम उन पे ग्रिप करेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। हाँ, बुक्स का बहुत बड़ा पोर्शन है कि अगर कोई बच्चा बुक्स पढ़ सकता है। कुछ बच्चे होते हैं कि जस्ट उनके पास कम तैयारी का वक्त होता है तो वो बुक्स को पहले फोकस करें, है ना? हाँ, बुक्स लाजमी है, सिंध टेक्स्ट बुक। MCQs प्रैक्टिस के हवाले से बताएं। MCQs प्रैक्टिस के जो है फिजिक्स एंड सेकंड्स है, उनमें जो है MCQs की एक अलग से पोर्शन बना हुआ होता है, चैप्टर के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से। ये अगर किसी ने उनका बैच खरीदा उनके लिए? हाँ, ये जो है पेड है। और जो मार्केट में अलग बुक्स भी मिलते हैं, जैसे एल्मी सीरीज हो गई, स्कॉलर सीरीज हो गई, और उसके अलावा स्टार सीरीज हो गई, उनमें से बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड, उनमें से आप ग्रिप कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब ये बताएं व्यूवर्स को कि आपको जो स्टाइपेंड मिल रहा है, ये इसके बाद की फीलिंग क्या होती है जब स्टाइपेंड मिलता है? स्टाइपेंड के बाद जो है वो खुशी बहुत अलग होती है। हाँ, ये हमारे BSN के स्टूडेंट के लिए बहुत खुशी की बात होती है। खैर, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें 30,000 पर मंथ मिलती है। जी। जब से हम एडमिट हुए, जब से हमारी एडमिशन हुए है इस कॉलेज में,
तब ही से हमें स्टाइपेंड मिल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई गैप नहीं हुआ। जैसे ही फर्स्ट डेट आती है हमें स्टाइपेंड मिल जाती है, जी, हमारे मतलब अकाउंट्स बने हुए हैं उसमें आ जाते प्रॉपर हैं। सिस्टम है। अच्छा, हम- इसके लिए ये भी हम कह सकते हैं कि जो बच्चे अफोर्ड वगैरह नहीं कर सकते स्टडीज को, उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। हमारा जो है हम घर से कुछ भी जो है वो खर्चा वगैरह नहीं लेते, सही हमारा मतलब खुद जो भी है कर लेते। खुद ही मैनेज हो जाता है। अच्छा, इसके हवाले से बताएं कि अब कंपटीशन बीएस नर्सिंग में कैसा कंपटीशन है? बीएस का नर्सिंग में बहुत कंपटीशन है। यहाँ पे एडमिट हुए हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स बहुत बड़े हैं और उनमें से जो है 5-6 तो टॉप करके आए हैं, इवन 90 प्लस स्कोरर हैं, जैसे कि हमारा भी 94 है और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका 92, 93 एवरेज 90 प्लस आया हुआ है। तो अभी हमारा सेमेस्टर के पेपर्स हुए थे तो उनमें से काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था। सभी को यही उम्मीद है इंशाल्लाह टॉप करेंगे ये समय इसमें। कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा हाई है, तो अपनी प्रिपरेशन को स्मार्टली अच्छा करें, ठीक है? हाँ। और मेरे बारे में कोई रिव्यू दे। ये जो है हमारे जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं क्लास में माशाल्लाह और बहुत ये अच्छा काम कर रहे हैं।